कभी सलवार कुर्ता पहनकर थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है बोलने वाली लड़की आज बोल्ड किरदार निभाकर बोलती है, अब मैं किसी के दायरे में नहीं आती। तेरी ऐसी तैसी कमीने जाता है कि तू। हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की, जिनकी जिंदगी में स्टारडम था लेकिन स्ट्रगल उससे भी बड़ा। और फिर आया वो एक सीन जिसने सबका नजरिया बदल डाला। अपना साहब तो संभलता नहीं, हमारे जुल्फ़िकार का बिस्तर गर्म करने चली। इस वीडियो में जानेंगे उनका फिल्मी सफर, ट्रोलिंग का सामना, अफेयर्स की चर्चाएं और शादी को लेकर फैली अफवाहें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप भी सोनाक्षी सिन्हा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी आपकी फरीदा। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को मुंबई में हुआ। पिता शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और नेता है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। और मां पूनम सिन्हा पूर्व मिस इंडिया रह चुकी है। कई लोग सोचते हैं कि स्टार किड होना आसान होता है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा की कहानी कुछ और ही है। उन्होंने पढ़ाई की आर्य विद्या मंदिर स्कूल से और फिर SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया। बॉलीवुड में आने से पहले वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम कर रही थी, जहां उन्होंने फिल्मों के लिए कपड़े डिजाइन किए। सोनाक्षी को तब तक एक्टिंग का कोई इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत को उनका चेहरा पर्दे पर लाना था। 2010 में सलमान खान की नजर सोनाक्षी सिन्हा पर पड़ी। उन्होंने दबंग में उन्हें मौका दिया और बाकी तो इतिहास गवाह है। क्या बुलाना था तुमको? कुछ भी तो नहीं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब वाला डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया और सोनाक्षी को स्टार बना गया। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा कमाए और सोनाक्षी बन गई देसी गर्ल की क्वीन। इसके बाद आई राउडी राठौर, सन ऑफ सरदार, दबंग 2, लुटेरा, जहां उन्होंने परंपरागत किरदार निभाए। फिल्म लुटेरा के लिए तो उन्हें क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला, लेकिन धीरे धीरे उन पर ये ठप्पा लग गया कि वो सिर्फ सलवार सूट वाली हीरोइन है। क्या हो जाता है? तुम्हारे घर के कारण दिमाग में छुट्टी पर गया हुआ है। जैसे तैसे सोनाक्षी का करियर बढ़ा, वैसे वैसे ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। लोगों ने मोटी, बोरिंग, ड्रामा लेस जैसे टैग देने लगे। उनके शरीर को लेकर उन्हें बार बार ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर उनके कपड़े, मेकअप, स्टाइल, हर चीज पर कमेंट हुए, लेकिन सोनाक्षी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिटनेस पर ध्यान दिया, अपनी मेंटल हेल्थ को संभाला और फिर शुरू हुआ उनका ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा था, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। यही आत्मविश्वास उन्हें बाकियों से अलग करता है। I made it as I was and I have nothing to hide. Not my curves, not my weight, not my image. और फिर आई वो फिल्म दहाद, एक वेब सीरीज जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इसमें सोनाक्षी ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया, जो सख्त भी है और संवेदनशील भी। उस सीन में ना तो कोई वल्गैरिटी थी, ना कोई बोल्डनेस के नाम पर दिखावा। फिर भी लोगों ने कहा ये वही दबंग वाली सोनाक्षी है। कुछ ने उनकी तारीफ की तो कुछ ने कहा ये इमेज खराब कर रही है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो सीन था एक महिला की मजबूती, उसकी चुप्पी में भरा शोर। खून मत जलाओ, अपना काम करने बोल रही हूँ, जायदाद नहीं मांग रही। आज सोनाक्षी सिन्हा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट भी है। उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन भी हो चुकी है। वो एक सिंगर है, आज मूड इश्क हॉलिक है जैसा गाना गा चुकी है। OTT पर उन्होंने दहाद से खुद को एक नई पहचान दी और अब उनके पास एक दमदार स्क्रिप्ट, चुनने की आजादी और फैंस का प्यार सब है। ये महफिल नहीं है उस्ताद जी, दावत है दावत। अंग्रेजी में इसे पार्टी कहते हैं। अब वो ना सिर्फ दबंग है बल्कि एक फ्री सोल है जो अपनी मर्जी की जिंदगी जीती है। उनकी कहानी उस लड़की की है जो सबके ताने सुनकर भी टूटी नहीं बल्कि और निखरती गई। पहले जा असली मर्द की तरह मेरे राजकुमार से जीत, फिर आना मेरे पास। सिर्फ प्रोफेशनल लाइन में ही नहीं बल्कि कई लोगों ने तो सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनल लाइफ को भी नहीं छोड़ा। उनके रिश्तों पर कई भद्दे इल्जाम लगाए। दरअसल कुछ समय पहले सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल ने इंटरफेथ मैरिज करके जाने माने मशहूर शायर, गीतकार साहिर लुधियानवी की इन पंक्तियों को साकार किया। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स और हेटर्स की ट्रोलिंग और फब्तियों का ऐसा सिलसिला चल निकला कि शादी के बाद इन लोगों को कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। हालांकि इन जोड़ों ने अपनी शादी के लिए किसी धार्मिक रिचुअल को ना चुनकर रजिस्टर मैरिज का रास्ता अपनाया। बावजूद इसके ट्रोलर्स ने इनकी शादी को लव जिहाद का नाम दिया। पिता शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर मीम्स भी बने कि रामायण में मुसलमानों की एंट्री हो गई है।
इंटरफेथ मैरिज बॉलीवुड में हमेशा से होती आई है। सुनील दत्त, नरगिस के बाद शाहरुख खान, गौरी खान, सैफ अली खान, करीना कपूर, संजय दत्त, मान्यता दत्त, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, कुणाल खेमू, सोहा अली खान जैसे अनेक उदाहरण हैं जो आज भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। मगर आज के दौर में सोनाक्षी सिन्हा को इस तरह की शादी का रास्ता चुनता देख लोग काफी ज्यादा हक्के बक्के हो गए और उनको ट्रोल करने लगे। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी सोनाक्षी सिन्हा ज़ाहिर इकबाल के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी के पलों को एंजॉय कर रही हैं। हमने तो बना ली, अब आपकी बारी। तो आपको क्या लगता है, क्या सोनाक्षी ने अपने करियर की सही दिशा पकड़ी है? क्या उन्होंने अपना धर्म बदलकर सही शख्स से शादी की है? क्या हमें और भी ऐसी एक्ट्रेसेस को और भी नए नए किरदारों में देखना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट और अनकही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।